ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हिंदुस्तान में, जहां बच्चा और माँ सेम बेड पर नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं। ऐसे में एक मेजर जो खतरा होता है वो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स का। हमारे खुद के एक्सपीरियंस में पाया गया है। अभी 2 साल पहले ही छोटा सा बच्चा था, हैवी मदर थी, मदर टर्न हो गई और बच्चा का जो माउथ था वो सफोकेट हो गया एंड द बेबी वॉज फाउंड डेड। बच्चे को सेम कमरे में सेम बेड पर रखें, बच्चे को एक बेसिनेट में रखा जाए, पालना उसमें रखा जाए बेड के ऊपर ही। कोई भी लूज ब्लैंकेट, लूज चादर, लूज पिलो कैन ऑल्सो बी द रीजन। सेफेस्ट पोजिशन मानी गई है वो है फ्लैट ऑन द बेड, ऑन द बैक, ऑन द बेड। आप बच्चे को अपने साथ बेड पे रखें एक बेसिनेट में पालने में। 6 महीने के बाद आप बच्चे को बेड के पास में पालने को शिफ्ट कर दें, सेम बेड पे ना रखें। और अगर आप इस बच्चे को अलग सुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो 12 महीने से पहले नहीं। सेहतनामा में बहुत सारे पेरेंट्स आप लोग पूछ रहे हैं कि कब, किस उम्र से क्या आइडियल एज है कि बच्चे को अलग सुलाना चाहिए। तो आज इस पर बात, और कैसे आप तैयार कर सकते हैं बच्चे को अलग सुलाने के लिए, इस पर बात। जाने माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि एक बच्चे को किस उम्र में अलग सुलाना शुरू कर देना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पैदा होने पे। पैदा होने पे एक कॉमन कंसेप्ट है रूमिंग इन। रूमिंग इन मीन्स बच्चा और माँ सेम कमरे में होंगे। जब अस्पताल में बच्चा होता है तो बच्चे को सेपरेट करने का कोई कारण नहीं है, बच्चा और माँ सेम रूम में होंगे। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हिंदुस्तान में, जहाँ बच्चा और माँ सेम बेड पर नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं। ऐसे में एक मेजर जो खतरा होता है वो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स का। पाया गया है, हमारे खुद के एक्सपीरियंस में पाया गया है। अभी 2 साल पहले ही एक बच्चा नींद के बाद डेड पाया गया। छोटा सा बच्चा था, हैवी मदर थी, मदर टर्न हो गई और बच्चा का जो माउथ था वो सफोकेट हो गया एंड द बेबी वॉज फाउंड डेड। पूरे लिटरेचर में हज़ारों केसेस एवरी ईयर होते हैं। इसे कहा जाता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स। और पढ़े लिखे माँ बाप को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा खौफ होता है। इससे बचाने के लिए कहा जाता है बच्चे को सेम कमरे में सेम बेड पर रखें, बट बच्चे को एक बेसिनेट में रखा जाए, पालना उसमें रखा जाए बेड के ऊपर ही, जिससे कि बच्चा किसी भी कारणवश मदर के किसी भी बॉडी पार्ट के नीचे उसका फेस या नाक ना आ जाए। नंबर 2, सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, बच्चा एडिक्वेटली कवर्ड क्लोथ्ड हो। कोई भी लूज आर्टिकल, वेदर इट इज़ ए ब्लैंकेट और शीट्स, आप मानेंगे नहीं, ये गाइडलाइंस हैं अमेरिकन एकेडमी की और बाकी सारी जो साइंटिफिक बॉडीज़ हैं। वो कहते हैं बच्चे को इतने इनफ कपड़े पहनाएं कि उसके ऊपर आपको चादर और ब्लैंकेट देने की नौबत ना आए। कोई भी लूज ब्लैंकेट, लूज चादर, लूज पिलो कैन ऑल्सो बी द रीज़न। उससे भी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है, बिकॉज बच्चा अगर एक बार टर्न हो गया तो वो अपने आप को सीधा नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो सेफेस्ट पोजीशन मानी गई है वो है फ्लैट ऑन द बेड, ऑन द बैक, ऑन द बेड। सीधा आपको लिटाना सीधा है। बच्चे को दूध on the पिलाने back। के बाद भी आप सीधा डकार देने के बाद सीधा लिटाएं। कितने महीने तक? ये 3 महीने तक, 4 महीने तक, जब तक कि बच्चे को खुद पता पड़े और बच्चा अपने आप को टर्न करके सफोकेट होने से बचा सके, कम से कम 4 महीने तक। ओके। तो इसीलिए कहा गया है कि पहले 6 महीने आप बच्चे को अपने साथ बेड पे रखें एक बेसिनेट में पालने में। 6 महीने के बाद आप बच्चे को बेड के पास में पालने को शिफ्ट कर दें, सेम बेड पे ना रखें। और अगर आप इस बच्चे को अलग सुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो 12 महीने से पहले नहीं। अलग मतलब अलग कमरा देने की कोशिश कर रहे हैं तो 12 महीने से पहले नहीं। अपने बेड से निकाल के अपनी क्रिब में डाल रहे हैं 6 मंथ। 6 मंथ से पहले क्रिब बच्चे की बेड के ऊपर ही होगी, सो दैट अगर बच्चा हिले
माँ वहीं पर ही, माँ को उठना ना पड़े। बच्चा रो रहा है, ठंडा है, गर्म है, माँ को सब हाँ। कुछ वहीं फील हो रहा है। जनरली इंडियन हाउसेस में यही होता है कि वो बेड के बीच में ही एक तरफ फादर एक तरफ मदर और बीच में बच्चा सो रहा होता है। हाँ, पर वो अगर सो रहा है सेम लेवल पे और बीच में कोई कोई वो नहीं है, बैरिकेड नहीं है, तो वही मदर टर्न हुई, बच्चा आ गया, बच्चा टर्न हुआ, तो ये एक डेंजरस कारण हो सकता है। राइट। हमारे घरों में मुझे पता है कि ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही बेबीज होते हैं, बट इट इज़ नॉट सेफ, ओके साइंटिफिकली सेफ नहीं है। ओके। अब मैं जो थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं 5 साल 6 साल 7 साल या 10 साल, मैं उस एज में की बात कर रही हूँ, उस एज में कब बच्चों को अलग सुलाना चाहिए? क्योंकि नहीं। बहुत छोटे हैं तो तब तो पेरेंट्स नहीं सुलाते, हाँ, इंडियन कल्चर में बिल्कुल। नहीं है। तो प्रैक्टिकली देखा गया है इन वेस्टर्न वर्ल्ड 1 साल के बाद बच्चा अपने कमरे में चला जाता है, ओके। बट वो कमरा नेक्स्ट टू द मदर्स और पेरेंट्स रूम होता है, एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने वहाँ वो कैमरा रखे होते हैं और उसमें अलार्म्स आते हैं, पर हम इतना ज़्यादा भी मैकेनिकल अपनी ज़िंदगी को नहीं कर सकते। आई स्टिल वुड रिकमेंड कि 2 3 4 साल तक तो बच्चा आपके कमरे में ही रहेगा। अगर हमने किसी और कमरे में सुलाना है तो हमारा कोई और दादा दादी नाना नानी एल्डर सिबलिंग कोई हो, उसके साथ सुलाया जाए। 7 to 8 ईयर से पहले किसी भी बच्चे को आप अलग कमरे में बिना किसी Independent। इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सपोर्ट के ना सुलाएं, ओके। वो सेफ नहीं है। सो 8 साल के बाद आइडियल एज बिल्कुल। है कि आप उसको अलग सुला सकते हैं, लेकिन अगर फिर उस वक्त बच्चे को कैसे तैयार किया जाए अलग सुलाने के लिए या दादा दादी के साथ सुलाने के लिए? सो ऐसे में जब बच्चा जितना जितना दादा दादी और बाकी केयर टेकर्स के साथ में हिलता मिलता है, तो ऐसे में दिक्कत नहीं आती है। कि फिर बच्चा छोड़ना नहीं चाहता माँ बाप का रूम, और वो सो ऐसे में ऑब्वियसली जब वो उस उम्र के पहुंच गए 7 8 साल में, देन दे अंडरस्टैंड, सब समझते हैं, आपके बीच में जो डायलॉग हो रहा है वो समझते हैं, तो आप स्कूल जाना उनको, शुरू हाँ, कर चुके होते तो हैं आप वो। उनको इस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं, दिक्कतें नहीं आती है, मान जाते हैं बच्चे। बस ये है कि दोनों कमरों के बीच में कम्युनिकेशन हो, और आप मतलब पेरेंट्स जो हैं एक किस्म की इंडिपेंडेंस भी दी है, बट एट द सेम टाइम सुपरविजन होना ज़रूरी है आप उस नजर रख कमरे रहे में। हैं। यस। तो आपको लगता है इतना बड़ा कोई इशू ये है नहीं। नहीं कि मतलब बच्चे इजीली इसको आपने उन्हें समय अकोमोडेट कर पर लेते हैं? सही समय पे प्रिपेयर करना है। डर की परिभाषा, हाँ, कई बार बच्चे डर जाते हैं। आप डर नहीं, डर आप बिठाने की कोशिश करते हैं तभी होता है। ओके। हम अलग अलग चीज़ों से बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो डरता है। इसलिए वो डरते हैं। तो वो भी नहीं करना है। एक न्यूबॉर्न बेबी को नहीं पता होता कि अंधेरे में डर लगना चाहिए। क्यों 1 साल के बच्चे को अंधेरे से डर लगता है और न्यूबॉर्न को नहीं लगता? क्योंकि न्यूबॉर्न को समझ नहीं है। 1 साल के बच्चे के दिमाग को हमने कंडीशन कर दिया कि ये डॉग है, ले जाऊं डॉग के पास, अंधेरे में बंद कर दूं, बाथरूम में बंद कर दूं। तो इस तरीके से हम डर को एक उनकी जिंदगी में Introduce कर डर रहे लेके हैं। आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ये है।